पढ़ना ही नहीं चाहिए। इतना बड़ा स्कूल है जहाँ से हमें शिक्षा मिलती है, अगर हमारे बच्चे वहाँ बीमार हो जाएंगे तो ये किसकी जिम्मेदारी रहेगी? हम लोगों की, सब लोगों की जिम्मेदारी है ना ये, कि वहाँ गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इसका कोई भी हमने आपको दो जन मान लिया एसडीएम साहब के साथ जाकर के भी कहीं हमारी तरफ से जो भी सुझाव थे, हम ये भी नहीं कहते हैं सर कि उसका जो है निस्तारण नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने जितना बेहतर नगर पालिका में आए उससे पूर्व देखो पूरा निस्तारण के लिए हमने ग्राम सभा में ही एक जमीन नियुक्त कर दी अपनी ग्राम सभा में। जब हम ग्राम पंचायत में साढ़े 3 या 4 नाम के आसपास हमने जमीन दी हुई। ये नहीं कि हम नगर पालिका में आए तब हमने जमीन दी, हम ग्राम पंचायत में गए तब से सोचना शुरू कर दिया था पूरा निस्तारण के बारे में। फिर नगर पालिका में जब आए कहाँ आप आएंगे वहाँ? लेकिन मुझे सिर्फ थोड़ा सा अपने दिल में आया, मैंने तत्काल फोन किया, मैंने जो महिला है के साथ फोन किया, मैंने उनको छोड़, मैंने कि गलत हो जो भी हो वहाँ पे स्थिति। अब देखो प्रशासन है तो प्रशासन भी हमारे लिए, अगर कल के दिन हम बोलेंगे कि साहब चोरी हो गई, वहाँ पे मर्डर हो गया, पुलिस को बुलाओ, प्रशासन को बुलाओ, क्यों बात हम करते हैं? ऐसी जो तिलोक के जनता की तरफ से वो चला जाएगा, वहाँ एक पत्र चला जाएगा जल्दी। सीएम वासुदेव साहब ने कहा था सिविल डिपार्टमेंट में सीट थे, बहुत सीनियर थे, तो उन्होंने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो, आप लोकसभा में जाओ। मैंने कहा साहब मेरे फालतू की जो है तो नंद मजाक कहने के साथ मुझे जो है वो किया कि आप वहाँ के लायक हैं। मैंने कहा साहब मैं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा न तो बॉडी है, न मेरे पास धन है, न मेरे पास दौलत है, गरीब आदमी हूँ, विकलांग आदमी हूँ। वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मुझे शिव समझ रहे हैं, लेकिन सवाल उस बात का नहीं है सर। मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, मेरा दिल अंदर से रो रहा है कि जिन लोगों ने इतना त्याग किया है उन लोगों के बारे में भी सोचिए सर। वहाँ समस्या है, बिल्कुल है, तमाखाने की समस्या है, और ये कि नहीं हम सबकी समस्या है, उसका निदान होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं, कहीं और देखिए। और ये बातें प्रॉपर नहीं सोल्यूशन को ढूंढना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि जो करोड़ों रुपए हम खर्च कर रहे हैं हमेशा प्रशासन ने चुनौती दी। पहले एक बात आप कर मानिए, नगर पालिका मेरे घर के नहीं, मैं आप सबके बीच कहूँ, आपने मुझे चुना तो मैं वहाँ बैठ गया, ठीक है। कल किसी और को चुना तो वहाँ बैठेगा, परसों कोई और था। तो नगर पालिका पर्सनल मेरी चीज़ नहीं है, ना कूड़ा मेरी व्यक्तिगत चीज़ है, कूड़ा हम सबका है और नगर पालिका भी हम सबकी। नगर पालिका की संस्था है, संवैधानिक संस्था जो गवर्न होती है सरकार से, जनता से, ठीक। कूड़ा निस्तारण के संबंध में एक बैठक आउट की गई। माननीय विधायक जी और जिला अधिकारी के निर्देश अनुसार जो आज हम एक डेलीगेशन जो हमारा तिलोद का आया था, और आज निर्णय लिया गया कि 60 दिन के लिए टाइम दिया गया है कूड़ा निस्तारण के लिए। वहाँ पे डंपिंग जोन नहीं होगा, वहाँ पे मात्र जो है 60 दिन के लिए जो रिसाइकलिंग कूड़ा होगा। और अगर 60 दिन के ज़्यादा अगर वहाँ पर कूड़ा डंपिंग किया जाता है तो सारी ग्राम सभा जो वहाँ पर जाएगी, और कूड़ा निस्तारण किसी भी हाल में 60 दिन से 61 दिन नहीं होगा। ये समझौता वाइस से आप सहमत हैं, पूर्ण रूप से सहमत हैं? जी, इस क्योंकि माननीय डीएम साहब और हमारे माननीय विधायक जी के निर्देश अनुसार, उनके कहने पर जितने भी हमारे लोग हैं वो सहमत हुए हैं कि 60 दिन से ऊपर हम बिल्कुल वहाँ पर कूड़ा का निस्तारण, कूड़ा का डंपिंग नहीं होने के साथ जो अभद्रता की गई है, आप उसमें क्या कहेंगे? उसके लिए हम भी खेद प्रकट कर रहे हैं, और इसमें हमारे जो नगर पालिका अध्यक्ष उन्होंने आज माफ़ी भी मांगी है, खेद भी प्रकट किया है कि हम लोगों से गलती हुई। उस दिन जो है हमारे विधायक जी भी यहाँ पर नहीं थे, तो सब ने खेद प्रकट किया है। जी के कूड़े के लिए तुम लगातार लड़ रहे, लोगों से लगातार जूझ रहे हैं 5 सालों से। आप सबको पता है कि कितनी सारी समस्या है, लेकिन हम लोगों के जन सहयोग से लगातार कूड़े का निस्तारण कर रहे हैं। और अब आज तो एक बहुत बड़ा, जो तामाखानी में बहुत बड़ा कूड़ा था, इसका निस्तारण हो गया, जिसमें कुछ लोग तिलोद के लोग नाराज़ थे नहीं कर, अब वो सब समझौते में आ गए, और तुरंत हम 2 महीने में तामाखानी का पूरा कूड़ा उठवा देंगे। और इसके बाद भविष्य के लिए ये कि प्रत्येक वार्ड में प्रयास करेंगे, जहाँ जहाँ हमें सरकार ज़मीन देगी, प्रशासन ज़मीन देगा, वहाँ हम कूड़ा निस्तारण बनाएंगे। आप सबका धन्यवाद। तिलोद गांव से आए शिष्टमंडल के साथ एक वार्ता हुई है, और जो पुराना ठोस अपशिष्ट है उत्तरकाशी का, उसके निस्तारण के संबंध में वहाँ एक प्रोसेसिंग का कार्य नगर पालिका ने शुरू किया था। उस कार्य में कुछ व्यवधान उत्पन्न हुए और
उस कार्य को किस रूप में भविष्य में किया जाए, उसको बैठ के एक सहमति बनाने का यहाँ प्रयास हुआ है। कुछ शर्तें तय हुई है और उसके अधीन पालिका काम करे, ऐसी अपेक्षा पालिका से भी की गई है और उसी आशय का एक समझौता यहाँ पर हुआ है और ये आने वाले समय में ये कार्य शीघ्र संपन्न हो, इसके लिए जिला प्रशासन द्वारा भी नगर पालिका को निर्देशित किया गया। कितना समय तय हुआ सर इसमें? इसमें 60 दिवस का समय तय हुआ है। और एक चीज़ जो 144 धारा लगी हुई है वो कब तक लागू रहेगी वहाँ पर? वो धारा अभी के समय के लिए लगी थी, परंतु आगे की परिस्थिति को देखते हुए उसमें निर्णय ले लिया जाएगा। काशी में कूड़े की जो समस्या थी और सबको ये इस बात को हमेशा लोगों से कहते हैं कि उत्तरकाशी शहर भी हमारा है, इसको बचाना भी हमारा परम धर्म है। कई चीज़ें हो जाती हैं, कहीं पर कोई जो है उस समस्या का निस्तारण नहीं हो पाया और निस्तारण इसका पिछली बार हो गया था तमाम लोगों, लेकिन कई भ्रांतियाँ होती हैं, कई बातें होती हैं, इसलिए आम जितना में जो शिष्टमंडल जो कूड़ा निस्तारण समिति की पूरी संघर्ष समिति, उनसे मैंने जिस दिन परसों की बात थी उस दिन मैं यहाँ पे नहीं था, गारना क्षेत्र में था और आकर आज जो है सब लोगों से बात की और सभी ने उस बात को पुनः माना और उसका निस्तारण हुआ और मुझे जो नगर पालिका को 60 दिन का टाइम दिया गया है, क्योंकि एक बात है, क्योंकि वास्तव में वहाँ पे कूड़ा डंपिंग का स्थान नहीं है, लेकिन तामाखानी जो हमारा सुरंग का जो क्षेत्र है, तामाखानी के पास सड़क पर कूड़ा बिखर रहा है, बड़ी स्थिति खराब है। उस स्थिति को देखते हुए सभी लोगों से निवेदन और अनुरोध किया गया, जो हमारे संघर्ष समिति के तमाम लोग हैं उनकी भी दिक्कतें कि 60 दिन तक वहाँ पे खाली छटनी होगी और छटनी होने के बाद वहाँ पे कोई भी कूड़ा डंपिंग और कोई कूड़े का निस्तारण का कार्य नहीं होगा। ये समझौता हमारे तमाम जितने भी जो कूड़ा संघर्ष समिति के जो लोग थे, प्रशासन के लोग थे, उनके द्वारा ये समझौता किया, नगर पालिका इसमें तैयार हुई और अब पुनः 1 तारीख से वहाँ पर डंपिंग न होकर कूड़ा निस्तारण किया जाएगा और जो पर डे वहाँ पर पड़ेगा उसके 1-2 दिन में जो उसका निस्तारण होगा उसको भी वहाँ से हटाया जाएगा। तो ये समझौता बना और मैं सब जितने भी हमारे संघर्ष समिति के लोग हैं, तिलोद के ग्रामवासी हैं, तिलोद के लोग हैं, उन सब का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मानव धर्म को बचाने के लिए, अपने उत्तरकाशी शहर को बचाने के लिए जो है समाधान किया, उनके लिए मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूँ।